He stumbled on architecture because he knew little French and less German. उसको आर्किटेक्चर में प्रवेश मिलने का मौका मिला। वह थोड़ी सी फ्रेंच जानता था और जर्मन कम जानता था, सिंपल जर्मन से। ही वॉज ऑफ लेट इवन द प्रैंक्स, वह अपनी शरारतों से परेशान था। दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, दूसरों पर करता था। When he found his calling, there was no looking back. How did you get into the field of architecture? In the college for architecture, nobody who had got below 85% was allowed to enter. कॉलेज में, आर्किटेक्ट कॉलेज में जो व्यक्ति 80 या 85% से कम अंक पाता था उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। आई हैड ओनली 50%, मेरे 50% थे। आई वांटेड टू जॉइन द आर्मी, आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोल्ड इट अप। मैं आर्मी में भर्ती होना चाहता और मुझे वहाँ से पत्र भी मिल गया, परंतु मेरी चाची ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड टू वांट टू जॉइन दी पुलिस फोर्स, तब मैंने पुलिस बल में जाने का निश्चय किया, जुड़ने का निश्चय। माई मदर सेड डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, मेरी माँ ने कहा पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो। जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, तो अपना ग्रेजुएशन पूरा करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में गया। देयर आई वॉज सो टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मुझे या तो जर्मन लेनी पड़ती या फ्रेंच। दो आई हैड स्टडीज फ्रेंच फॉर 7 years, हालांकि मैंने फ्रेंच इस भाषा को 7 साल तक अध्ययन किया था। आई डिड नॉट नो इवन 7 words ऑफ फ्रेंच, लेकिन मैं उसके 7 शब्द भी नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मनी ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, तब मेरे जर्मन की भाषा सिखाने वाले टीचर का मृत्यु हो गई। दी कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज दी कॉलेज और टेक फ्रेंच, कॉलेज ने मुझे कहा कि या तो तुम विद्यालय बदल दो या फ्रेंच ले लो। ना हूँ वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे विद्यालय में कौन प्रवेश देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, प्रभाव से ही जय हिंद कॉलेज में मुझे प्रवेश मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने फिर से फ्रांसीसी भाषा सीखना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, जिसे मैंने अपने कज़न से सीखा। चचेरी बहन, शी वाज एन आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं आर्किटेक्ट ऑफिस में फ्रांसीसी सीखने के लिए जा रहा था। वाज इट देन इट यू टेस्ट डिसाइडेड टू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या तुम ने आर्किटेक्चर में चाहने का जो निश्चय कर लिया है। एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, वास्तव में ये सौभाग्य से हुआ था, एक अवसर से। इन द डायरेक्टर आर्किटेक्ट ऑफिस आई सो समबॉडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, मैंने आर्किटेक्ट ऑफिस में देखा कि कोई व्यक्ति डिटेल ड्राइंग खींच रहा था। ए विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, ये बहुत एडवांस ड्राइंग थी, प्रगतिशील। सो आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, मैंने कहा तुम्हारी ड्राइंग गलत है। दैट विंडो ही हैड ड्रॉन नॉट ओपन, जिस खिड़की को तुम चित्र बना रहे हो वो नहीं खुलेगी। देन हैड बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट, और उसने मुझसे शर्त लगाई, अंत में वह शर्त को हार गया। हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कज़न हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड, मेरे कज़न के जो पति थे वो तो आश्चर्यचकित हुए। ही मी टू ड्रॉ ए स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने कोई विशेष चीज़ मुझसे ड्राइंग बनवाने की बात कहा। विच आई इमीडिएटली, जो उसे मैंने तुरंत ही कर दिया है उसकी। ही आस्क्ड मी टू डिजाइन ए हाउस, उन्होंने मुझे
घर बनाने का चित्र बनाने के लिए कहा, डिज़ाइन बनाने को। एंड आई डिजाइन ए हाउस, मैंने उस घर का भी डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी ड्रॉप एवरीथिंग, तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो एंड जॉइन आर्किटेक्चर को में प्रवेश ले लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला। द प्रिंसिपल वार्ड मी, जिनसे मुझे सावधान किया, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, मैं तुम्हें एग्जाम्स में बैठने की अनुमति देता हूँ। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुमने अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू ज्वाइन, लेकिन मैं इससे ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दूँगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम में मुझे A+ का मिला। फ्रॉम दैट डे आई वॉज ए क्रैक। इस प्रकार से आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कोई योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, मैं जानता था कुछ चीज़ें कैसी लगती है फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कितनी अच्छी लगती हैं। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वाज, मुझे नहीं पता कौन सा सेक्शन था। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान, अगर तुम कोई योजना बनाते हो, शॉर्ट पे करते हो, तो उसी तरह से इट वुड लुक लाइक, तुम्हारे लिए दिखाई देगी ऐसी। आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट, फर्स्ट क्लास शुरू से होता आता रहा। और आई बिलीव दैट ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले, मैं तो विश्वास हुआ और समझ में आया कि मैं क्या काम करता था। एंड डू ड्यूरिंग स्कूल के दिनों में क्या किया था मैंने। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम देवीचा नाम का एक मेरा मित्र था। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर ड्राइविंग फोर्स गन्स एंड एमिनेशन, तब मैं और मेरा मित्र दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे एमिनेशन तथा गन और फोर्स बनाने की चलाने। ईच ऑफ अस डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट विद ए फ्रेंड, हम अपने डिज़ाइन में भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ अलग चीज़ें बनाते थे। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब स्कूल में पहली दूसरी कक्षा का स्तर का छात्र था। वन ऑफ माई टीचर मिसेस गुप्ता, उस समय मेरी एक टीचर थी जिनका नाम मिसेस गुप्ता था। सो माई स्केचेस, उन्होंने मेरी आरेख देखे एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, तुम हर काम बेकार और असफल हो। बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारे ये चित्ररेखा है बहुत अच्छे हैं। वैन यू ग्रो अप बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े होते एक आर्किटेक्ट बनना। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वाज राइट, मैं उस समय तो ये नहीं समझ पाया परंतु वो सही थी। लेटर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, अंत में मैं बाद में आर्किटेक्ट बना। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टोल्ड हर, और मैं उनके पास मिलने गया तो उन्होंने बताया। वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, क्या तुम सोचते हो कि तुम पढ़ाई पसंद नहीं थी। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, ये क्या ये इस कारण नहीं था कि तुम जो सोचते थे उसकी को नकल नहीं करते थे। बताइए, कुड नॉट डील विद दी करिकुलम, तुमने क्या पाठ्यक्रम के ढंग से पढ़ा। आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, मैं भाषा में बहुत बुरा था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, साइंस और ज्योग्राफी किस तरह से कर लिया था। मैथ वाज वेरी बैड, मैथ बहुत ख़राब था। आई वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता था। आई वाज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं केवल पढ़ने के लिए पढ़ता था। व्हाट दे टॉट मी टुडे, वो आज मुझे क्या सिखाया, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, उससे मैं 2 दिन बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर, इससे मुझे चिंता नहीं थी। बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसकी कोई मेरे दिमाग में चला जगह नहीं थी, एप्लीकेशन नहीं थी तो बिगिन थी। डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson, पाठ में तुम्हें रुचि नहीं थी। Living in a boarding school is difficult, boarding school में रहना कठिन है। We were just living from there to day, दिन प्रतिदिन हमें वहाँ पर रहना पड़ता होगा। Nowadays there were so many teachers, back then
Whenever we had tests, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. जबरदस्ती होती कि हम अपना काम पूरा कर लेते हैं. There is a continuation. Giftedness and learning disabilities go hand in hand. वहाँ पर एक संतोष था, हमें एक स्पेशल हमारी क्वालिटी थी जिसे हम पूरा करते थे. वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास. कुछ विद्यार्थी मेरी कक्षा के थे हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी स्प्लेंडेड जॉब्स. फर्स्ट और सेकंड आते थे, वो अब बहुत सारा अनुभव कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं. आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन, मैं परिस्थिति के निकट आया, समझा. सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर गया. वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी अर्जेंट जॉब. और उन्होंने मुझे बताया कि उनके टॉपर्स क्लास के जो थे वो सारे साधारण जॉब कर रहे हैं. इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स देयर मेड अस स्मार्ट. स्कूल में हमारा जीवन जो था उसके बारे में सोचता हूँ. मेरे स्ट्रीट स्मार्ट, वो हमें गली का स्मार्ट बनाते थे. आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग दैट आई डिड ऑन माई ओन थिंग. What academies would have taught me. That is because the personality and skills were there. यहाँ पर व्यक्तित्व था और कौशलता थी. You were able to find expression in a manner you were comfortable. तुम सुविधाजनक तरीके से अपने विचार की अभिव्यक्ति करने में योग्य हो. And you defied every rule so that nobody would stop you from doing. तुम हर एक रूल के बारे में डिफाइड करते हो, इसलिए कोई तुम्हें नहीं रोकता. जो तुम्हें चाहिए उसे नहीं रोकता था. आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. और दूसरी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता था. फॉर एग्जाम्पल वाइल क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विदिन द डैम and how much of water the dam would be able to hold. कितना पानी बांध रोक सकता है. बांध को देखते थे, कैसे बनाया जाता है, कैसे ब्लॉक किया जाता है, इस बारे में सोचा करते थे. दैट वाज माई इंटरेस्ट और यही मेरा इसी में रुचि थी. वैन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और प्लेइंग, कहते झगड़ते समय, खेलते समय बच्चे का जब बटन टूट जाता है, खो जाता है, दे वुड कम रनिंग, मेरे पास आते और कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक. और वो चॉक से कटवाते थे यूजिंग ए ब्लेड के द्वारा. डिसिप्लिन इन ए स्कूल वाज वेरी इम्पोर्टेंट. स्कूल का अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है. स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव बटन. कोई व्यक्ति बटन को नहीं दे, मिसिंग को खोने को अफोर्ड नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता. द स्टूडेंट वुड गेट बेस्ट डिनर विद दी फुल यूनिफॉर्म. दैट coming to the present, how do you decide as what kind of structure you want to give? I look at the client face, his clothes, they talks and pronounces the way he eats and would know what he says to would he like. I can relate to people in a way that will be comfortable. I sketch my spontaneously in a paper on the spot. That paper I frequent office. You do instantly. Call it instinct, call it arithmetic, whatever. Now it comes the mathematics, put in design, construction, psychology, sociology together and making a sketch from all that is mathematics. इनकी जो स्केचिंग बनाएंगे वो सब मैथमेटिक्स कहलाता है, गणना है. हियर वी ऑलमोस्ट कम टू फुल सर्किल. कॉन्ट्रैक्टर वॉज डिराइव्ड हिज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स. इंटरप्रिटेशन दिया है उसने अपने मैथमेटिक्स का, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद. दैट्स ऑल.